उकलाना के गांव बोडाखेड़ा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो जलाने का संगीन मामला सामने आया है। जातीय हिंसा फैलाने की जहां कोशिशें हैं, वहीं कहीं ना कहीं गलत मानसिकता के चलते ये तस्वीरें जो बेहद संगीन और सवालिया हैं, हमारे सामने आ रही हैं। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और बहुत धुएंधार वकालत करने वाले लाल बहादुर खोवाल जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो जलाने का मसला आपके संज्ञान में है, क्या कहेंगे? किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया है? किस तरह का अफसोस आपके जहन में है? मुकेश जी, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, क्योंकि जिस महापुरुष ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक इतना सुंदर संविधान दिया, जिसकी बदौलत आज हम खुले में जो आज ये बोलने की आज़ादी है, ये हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान के रूप में जो एक हमें ग्रंथ दिया, उसके तहत हमें ये आज़ादी मिली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जिस तरह के ये शरारती लोग, किस तरह की दुर्भावना रखने वाले लोग बाबा साहब को इस तरह से एक छोटे से दायरे में समेटने का जो ये एक दिमाग में लेके घूमते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान दिए, कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। जिस वर्ग के लिए बाबा साहब ने एक सुंदर सा संविधान रच करके उसमें प्रावधान दिए, और हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर महिला को, हर वर्ग को, शोषित वंचित चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, उसके लिए उसमें प्रावधान दे करके और इस तरह की हमें एक बोलने की आज़ादी दी। हमें ये जो हम हर तरीके से जो काम कर रहे हैं, आज हम हर तरीके का जो संविधान के तहत ही हम ये अब देश में हम ये हर चीज़ होती है। और ऐसे महान व्यक्ति की तस्वीर को, फोटो को इस तरह से जला देना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी खोवाल जी, दो आरोपी जो है पकड़े गए हैं, ब्रजेंद्र और सुरेंद्र। एक वकील होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका अनुभव जो है साझा करना चाहूँगा कि किस तरह के इस संगीन अपराध पर कार्रवाई बनती है। ऐसा है, देखो, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रथम दृष्टया जो है ना, जैसा कि मैंने देखा, अभी एफआईआर जो हुई है वो 295 और 34 में की गई, लेकिन इसके अंदर सेक्शन 506, सेक्शन 153A और SC/ST एक्ट का भी इसमें ऑफेंस बनता है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि बाद में ये ऐड कर दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, ऐड हुआ इसके अंदर और होना चाहिए, क्योंकि ये जो जिस तरह की वो भाषा वो व्यक्ति यूज पर प्रयोग कर रहा है, जिस तरह से वो बोल रहा है, इससे एक जातीय जो है ना, एक क्लासेस में है ना, जो जातीय वैमनस्य फैलाने का काम किया गया है। इससे एक जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में जो लोग आस्था रखते हैं, जिनको वो एक अपना एक आदर्श मानते हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी ये एक खिलवाड़ किया गया है। इसलिए इसमें तुरंत गिरफ्तार जैसे हुए हैं और सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मतलब जो भावनाएं रखने वाले लोग हैं, उनको इस बात के लिए आगाह भी करना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो किसी जाति विशेष के नहीं हैं, वो सभी वर्गों के लिए, उन्होंने सभी वर्गों को संविधान दिया है, किसी एक जाति विशेष को उन्होंने संविधान नहीं दिया। वो एक अलग बात है कि शोषित वंचित वर्ग जो है उनको भी उन्होंने अधिकार दिए, वो जरूरी भी था, क्योंकि देश विकासशील श्रेणी में तभी शामिल होता है जब सभी वर्गों को एक समान अधिकार मिलेंगे, सभी समाज, सभी वर्ग एक समान रूप से आगे बढ़ेंगे, उनको एक बराबर में उनको उठने का जब अधिकार मिलेगा, बराबर में उठेंगे, तभी वो देश विकासशील की देश की श्रेणी में आता है। अन्यथा हम ऐसे ही ये बोलते रहेंगे, इस तरह के अगर हम भाषण देंगे तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, ये हमारे महापुरुषों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ये हमारे महापुरुषों के लिए बहुत एक अच्छा मतलब एक संदेश नहीं जाता। जो देश में जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो क्या समझेंगे कि जिस व्यक्ति ने इतना अच्छा संविधान दिया, उसके लिए ऐसी भावनाएं लोग रखते हैं।
गांव हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही हैं। पाठशालाओं में हम महापुरुषों की जीवनियाँ भी पढ़ते रहे हैं और गांव बूढ़ाखेड़ा में जिस तरह की ये सवालिया तस्वीर उभरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को जलाने की, सचमुच संगीन अपराध है और ये संगीन अपराध उजालों की तरफ नहीं ले जाता, हमें अंधेरों की तरफ खींचता है। मुकेश सोडी, न्यूज़ लाइन हिंदी।